महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त मुंबई के विलेपार्ले इलाके में। हम जानते हैं कि जो लोग वोट देकर निकल के आ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर नाम बताइए। अनीश भट्ट। अनीश भाई, किस मुद्दे को लेकर वोट किया है आपने? एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्ला में मैंने वोट किया है रीडेवलपमेंट के हिसाब से। या क्या लगता है सर, इस बार का जो चुनाव था, आप देखिए बहुत डाइवर्सिफाइड था, मतलब अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ कल नज़र आया कि पैसे बांटे जा रहे थे। ये सारे मुद्दे क्या आपको अफेक्ट कर रहे हैं? नहीं सर। तो सिर्फ रीडेवलपमेंट का मुद्दा आपके लिए? यस। एंड मैम, आप नाम बताएं सबसे पहले। गायत्री अनीश भट्ट जी, तो गायत्री जी, आपके लिए भी सेम मुद्दा है। बेटरमेंट फॉर पार्ला है। एक्चुअली पार्ला इज जो कैंडिडेट वो प्रॉपर काम करेगा, हम लोगों को पता है कौन करेगा कौन नहीं, तो हम लोगों ने उसी को वोट दिया है। उस हिसाब से जो प्रॉपर कैंडिडेट है उसको हमने चुना है। ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि लोग कई बार देखते हैं कि ये पार्टी है स्पेसिफिक, ये आदमी है। आपने वो नहीं है, आपने एक कैंडिडेट को देखा। कैंडिडेट को वोट दिया है, पार्टी को नहीं दिया है मैंने। शायद यही अंतर है कि मुंबई के लोगों को एजुकेटेड कहा जाता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कोई और मुद्दे हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखा हो, या कोई अपने कैंडिडेट जिसके लिए आपने वोट किया है उससे कोई मांग कि इन चीज़ों पर उसे ध्यान देना चाहिए? जो पार्ला के लिए काम करता है, जो पार्ला जो हम लोग रहते हैं यहाँ पे हमारे एरिया में, जिसने भी काम किया है, वी वोट फॉर देम ओनली। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स और अबव 60 एज के लोग हैं। सर, हम देख पा रहे हैं आज सुबह से जिस भी पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, जो 40 के अब के लोग हैं वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं हैंडीकैप्स खुलकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या अपील होगी उनसे? इस बारे में जनरली यंगस्टर को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्या वजह है न आने की। एक तो क्या है कि आजकल जो राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में 5 वर्षों से, उससे बहुत से लोग नाराज़ हैं। लोगों को बदलाव चाहिए। ये क्या कारण है सर नाराज़गी? कारण मतलब है कि लोगों की अपेक्षा जो थी पहले, जो 50 साल में जो उन्होंने कहा था कि ये नहीं हुआ, ये नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, हम करके दिखाएंगे, वो करके दिखाने के लिए लोगों ने बदलाव दिया था। मगर इसके बावजूद भी लोगों की इतनी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। लोगों को निराशा है कि जो नई सरकार आई है वो सिर्फ बातें कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। इसके वजह से लोगों को बदलाव चाहिए, और ये बदलाव ज़्यादा करके जो हमारे पुराने लोग हैं वो चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने 50 साल देखे, पहले भी देखे, अभी भी देखे। अभी आज हमारे 76 है, तो 50 साल के उम्र में हमने जो कुछ देखा, जो कुछ हमने पाया, उसके बावजूद हम ये सोचते थे कि अभी बदलाव अच्छी तरह से आया, मगर वो नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग ज़्यादा करके ये चाहते कि बदलाव होना अपेक्षित है। यंग जनरेशन को क्या हुआ है कि उनको सब कुछ मिल रहा है, ज़्यादा करके जो उनकी नीड्स है, जो गरज है, वो उनकी पूरी हो रही, क्योंकि जो उनकी आमदनी है और जो पेरेंट्स उनको जो दे रहे हैं, उसके वजह से उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अभी आगे जाके उनके क्या होने वाला है। इसके लिए वो बदलाव में चाहते हैं, मगर ऐसे है कि लोगों में एक नैराश्य की भावना है, एक लेजीनेस भी ज़्यादा करके है। और हो सकता है कि जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता यंग जनरेशन में हुई नहीं है। शाह साहब, ये बताइए कि किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? अपना राष्ट्र के लिए, देश के लिए, एकता के लिए बस, और सर्व विकास होवे भारत का। अच्छा, इस बार न्यूज़ फॉलो किया आपने पिछले 15-20 दिनों में? कितना न्यूज़ फॉलो करते हैं? करते रहते हैं, अभी जैसा टाइम मिलता है ऐसा। क्या लगता है सर, ये जो चीज़ें चली, कल पैसे बांटने की खबरें आ गई, एक अलग अलग चीज़ें आ गई, अभी वो हर एक पार्टी में चलते रहता है, वो तो होने वाला ही है। उसके बिना इलेक्शन थोड़ी लड़ा जाता है। आम वोटर को फ़र्क पड़ता है सर इन सब बातों से? नहीं, कुछ नहीं पड़ता है। मतलब देश की जो जनता है ज़मीनी स्तर पर ये बात समझती है कि पार्टियां पैसे बांट रही हैं। अभी वो तो उसके बिना तो सबको, कॉमन आदमी को भी मालूम है ना। इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी तो है ना ये। अभी वो क्या करे, अभी वो तो इंडिया के ब्लड में घुस गया है ना। कैसे निकलेगा सर? देखो, क्या लगता है? एजुकेशन बढ़ेगा तो निकलेगा। एजुकेशन ज़रूरी है। सर, आप अपना पूरा नाम बताएं। सतीश सोमैया। तो सोमैया जी, आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? बेसिकली विकास, जो बॉम्बे का विकास चल रहा है, वी आर सेटिस्फाइड। सर, हम देख रहे हैं कि 12 बज रहे हैं, युवा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 40 के ऊपर की एज के जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? वो तो अभी उनको ही पूछना पड़ेगा, उनको निकलना चाहिए। शायद वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि एक उनको भी बाहर आना चाहिए। हाँ, उनको बाहर आना चाहिए ज़रूर, और वोट तो करना ही चाहिए। जो पार्टी सही काम करती है उनको वोट देने निकलना ही चाहिए सबको। सर, किस चीज़ पर, किस आधार पर वोट देना चाहिए? कैंडिडेट के नाम पर, पार्टी के नाम पर, या फिर जिसने आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है? आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी जो पार्टी है और जो मेरे कैंडिडेट है वो सब एक ही है, तो मेरे को कोई दुविधा नहीं है इसमें। आप
अपने बातों बातों में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। हाँ बस मेरे को कोई दुविधा नहीं है लकीली। फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज कम नज़र आ रहा है, उन्हें जितने भी वरिष्ठ हैं यानी कि बुज़ुर्ग हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम जिस भी काउंटिंग सेंटर पर जा रहे हैं हम देख रहे हैं 40 साल या 30 साल की उम्र से जो ऊपर के लोग हैं वो वोट कर रहे हैं, लेकिन युवा नहीं निकल रहे हैं। मैम आप नाम बताएं सबसे पहले अपना। मनीषा केकतपुरी। मनीषा जी, आप देखिए आप व्हील चेयर पर आई हुई हैं, ऑपरेशन हुआ है आपका रिसेंटली, हम देख रहे हैं बहुत से युवा अभी भी घर में सोए हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट करने, क्या कहेंगे उनसे? नहीं ये तो गलत बात है। सबको निकल के अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभानी चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है वो। क्या लगता है मैम किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? मुद्दे सब अच्छी गवर्नमेंट, दैट इज़ द मेन थिंग। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स स्टेबल गवर्नमेंट वो लग रहा है मिलेगी 23 तारीख को? मिलनी चाहिए। होपफुल हैं हम, फॉर द बेस्ट। होपफुल हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि 23 तारीख को कौन कहाँ कूदेगा। नहीं वो तो है। आप अपने कैंडिडेट से क्या अपेक्षाएं रखती हैं मैम? क्लीन क्लियर ट्रांसपेरेंट बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंस तो देना ही चाहिए वोटर्स को, जो आजकल बहुत कम हो रहा है। और जो न्यूज़ और ख़बरों में कई चीज़ें चलती हैं हर एक कैंडिडेट को लेकर, आपने देखा होगा पैसा बांटने वाला कांड हो गया या फिर वॉइस नोट आ गए, कुछ भी आ गया, ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं? थोड़ी बहुत अफेक्ट करती है, लेकिन जो दिखता है वो सब सच होता है ऐसे भी नहीं है। वो अभी एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ जो पहले हमारे ज़माने में नहीं था। अभी बिकॉज ऑफ द मोर एक्सपोजर टू द मीडिया ये थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है, सो अपनी क्लैरिटी रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड लेवल पे कोई भी व्यक्ति हो, खासकर मुंबई का वोटर, वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि कई चीज़ें कई बातें ऐसी चलती हैं जो गलत हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो अपने कैंडिडेट को देखकर ही वोट कर रहे हैं। तो यही खास बात है मुंबई की। बाकी जगहों पर क्या हो रहा है ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या समय के साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।